जनपद आजमगढ़ के लालगंज स्थित सेंट जेवियर स्कूल में हिंदी दिवस कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अमित कुमार सिंह ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हिंदी दिवस आयोजित करने के लिए प्रबंध तंत्र की सराहना की और कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे भूलकर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदी दिवस पर उन्होंने सभी से हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि हिंदी में बात करके आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य बीना सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी मां को भूलकर आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे भुलाकर कोई भी विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर स्थापित होने के लिए अंग्रेजी बोलना व जानना जरूरी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी को भुला दिया जाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को हिंदी बोलने और हिंदी का सम्मान करने, साथ ही मातृभाषा को अपनाने की सीख हमेशा देते हैं। हिंदी सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, इसीलिए हिंदी सभी के लिए जरूरी है। स्कूल के शिक्षकों ने भी एक सुर में हिंदी भाषा को लेकर एक ही बात कही कि हमारे संविधान में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा को सबसे प्राचीन व सरल भाषा बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। हिंदी बोलने से ग्लानि नहीं बल्कि गौरव की अनुभूति होती है। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कई पत्रकारों तथा साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत दीप प्रज्वलित कर किया। उससे पूर्व विद्यालय के छात्राओं द्वारा आए सभी अतिथियों का गेट पर ही तिलक करके अभिवादन किया गया। छात्राओं ने हिंदी भाषा को गौरवान्वित करने वाला गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य अभिषेक यादव, पिंटू जायसवाल, कोऑर्डिनेटर अखिलेश पाठक, सीनियर टीचर हेमंत उपाध्याय, सुमन उपाध्याय, नीलम राय, कौशलेंद्र सिंह, राजेश दीक्षित, सुनील यादव, प्रमोद गुप्ता, प्रेमलता सिंह, सुधीर सिंह, राजेंद्र सिंह, पत्रकार शिवाजी सहित विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाएं तथा बच्चे मौजूद रहे। मैं अमित कुमार सिंह, CN न्यूज़ आजमगढ़ से। आज मैं खड़ा हूँ आजमगढ़ के लालगंज तहसील अंतर्गत सेंट जेवियर स्कूल में, जहाँ पे हिंदी उत्थान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए यहाँ उपस्थित स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों से बात करते हैं। मेरा नाम नीलम राय है। मैं यहाँ पे एक्टिविटी इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ और एक शिक्षिका भी हूँ जो 6-8 तक हिंदी ही पढ़ाती हूँ। एक्टिविटी इंचार्ज यानी जो विभिन्न गतिविधियाँ हमारे स्कूल में होती हैं, बच्चों को हर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है, अगर हम एकेडमिक कार्य कर रहे हैं, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनकी सर्वांगीण विकास भी होना ज़रूरी है। जो अन्य गतिविधियां हमारे स्कूल में होती हैं, उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना ये कार्य है हमारा। से है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन सारे टीचर्स का साथ रहता है हमारे साथ। अकेले कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो हमारी जो और भी हमारे जो सहकर्मी हैं उनका साथ होता है। हमारी प्रधानाचार्य महोदय, हमारे समन्वयक महोदय हैं, इन सब का साथ के साथ ही कर पाते हैं हम। अकेले करना किसी भी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। Efforts and hard working, and there is no foundation, I think so, on any students. If ever he ever wants to just according to the what is the situation around our surrounding, if the requirement of a particular subject is too high, then we our students are just they are free to opt any subject. As far as I am concerned, this is बिल्कुल हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए एक्चुअल में हमारी सामाजिक समस्याएं जो हैं और आर्थिक समस्याएं दोनों में जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हम लोगों की ये आज की डेट में एक्टिविटी होती है कि हम लोग नहीं अपनी सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उससे अटैच होकर के हम आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए आजकल हम देख रहे हैं हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो सामाजिक समस्या से जो हम दूरी बनाते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आगे चलकर हमारे लाइफ की सबसे बड़ी समस्या बनती जाती है। और हम अपने सामाजिक विषयों से उठा कर देखते हैं तो पहले का हमारा जो जीवन होता था इतना हार्ड नहीं होता था, इतने जो बीच में जो कंजस्टेड प्रॉब्लम्स होती थी वो नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में अपनी मातृभूमि से जुड़े होते हैं,
मातृभाषा से जुड़े होते थे, अपने पारिवारिक सरोकारों से जुड़े होते थे, आसपास की प्रॉब्लम हम लोग सेल्फ आपस में मिल बांट करके उसको सॉल्व कर लेते थे। आज की वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम सामाजिकता से दूर हटते जा रहे हैं, अर्थ जगत की ओर भागते जा रहे हैं और हमारे बीच की जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे और बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने इस शिक्षा के द्वारा लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, जो मेन एम होता है सामाजिक विषय का। सर, हमारे स्कूल ने हिंदी दिवस पे तो हर साल हिंदी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम प्रोग्राम होते रहते थे, लेकिन इस बार हमारे प्रिंसिपल मैम ने जो है मणिका रखा है जो पूरे सप्ताह चलेगा, जिसमें बच्चे जो है छोटे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कविता प्रतियोगिता है और वो बहुत इसमें उत्साहित भी हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और छोटी छोटी कविताएं भी याद कर रखा है उन लोगों ने, जिससे उनको और भी जानकारी मिलेंगी। और जो कवियों के बारे में पूरे सप्ताह चलेगा उसके विषय में भी वो बच्चे जानेंगे और बाद में उसके बारे में बातें भी करते हैं कि जिन कवियों के बारे में वहाँ पर प्रोग्राम में बातें होती रहती हैं। तो ये जो कवि हैं वो आने वाले बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कविताएं बच्चों को जिसको बहुत ही आसानी से वो अपने जीवन में उसको उतारने की भी कोशिश करते हैं। सर, हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम करते हैं और निस्संदेह जो इंग्लिश का है, इंग्लिश एक वैश्विक लैंग्वेज है और उसे हमें अपने बच्चों को सिखाना ही है, किंतु हिंदी भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। जो बच्चे हिंदी नहीं समझते हैं वो अपनी जड़ों से, इसलिए हिंदी को हम लोग से बच्चों के बीच में हिंदी के उत्थान और विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात हिंदी का सम्मान हो, बच्चे हिंदी का सम्मान करना सीखें। सप्ताह हम लोग मणिका मना रहे हैं हिंदी के विकास और उत्थान और बच्चों के बीच में हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए। इसका यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे इंग्लिश में अच्छे हों, मगर वह हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जो राज्य भाषा के रूप में है, उसका योगदान समझें, उसको हिंदी को समझें, क्योंकि बिना हिंदी को समझे हम भारतवर्ष में हिंदी भाषी क्षेत्रों में रह करके कुछ भी नहीं समझ सकते। हिंदी का साहित्य अपने आप में इतना धनी है, इतना समृद्ध है। बच्चे हिंदी साहित्यकारों के बारे में नहीं जानते, लेखकों और कवियों के बारे में नहीं जानते, विश्व स्तर पर उनका क्या योगदान है यह नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने हिंदी सप्ताह का आयोजन किया है। इसमें सप्ताह के प्रतिदिन हमने किसी विशिष्ट लेखक और कवि को समर्पित किया है, जिससे बच्चे कम से कम उनके जीवन के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जान सके, समझ सके और हिंदी में उनकी रुचि बढ़ सके। संक्षेप में बस इतना ही। एजुकेशन पॉलिसी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी लॉन्च की गई है इस साल से, और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटो है कि बच्चे अपनी मदर टंग में सीखें। चूँकि हम हिंदी भाषी बेल्ट से आते हैं, हमारी मदर टंग भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। हिंदी हमारी पहचान है, इसलिए हमको हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। इंग्लिश ठीक है, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हमको इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन हिंदी की शर्त पे इंग्लिश हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए दोनों चीज़ें हमको चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट अमित कुमार सिंह, CEN न्यूज़, आजमगढ़।